चलिए दोस्तों, आज के इस लेक्चर को स्टार्ट किया जाए। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक क्वेश्चन है। इसमें बताया बस हाइड्रोजन को चेंज करके हम लोग फ्लोरीन रख दे रहे हैं, उसके बाद जो है 2 फ्लोरीन को रिप्लेस किया जा रहा है, उसके बाद 3 फ्लोरीन आ जा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों को बताना है कि किसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा, किसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी, क्या चेंजेस हो रहा है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये है आप लोगों से, इसमें बताइए कि सबसे एक्यूरेट हम लोगों का जो फिगर है वो कौन सा है। सबसे एक्यूरेट बताना है। ठीक है, कौन सा शेप बिल्कुल सही है, फ्लोरीन की पोजीशन को कहाँ पे रखना बिल्कुल एग्जैक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि इसमें बताना है क्या कौन सा बिल्कुल सही है। ठीक है, इसमें हम लोगों को बताना है कौन सा क्या लोन पेयर यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है, या यहाँ पे रख सकते हैं, या यहाँ पे एक मिसिंग स्ट्रक्चर है यहाँ पे। ठीक है, अगला आप लोगों के लिए है ऑप्शन अवेलेबल है ये, एक बार लोन पेयर को यहाँ रख दिया जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक NH3 मॉलिक्यूल दिया है जिसका बॉन्ड एंगल 107 है। ठीक है, उसके बाद एक PH3 मॉलिक्यूल दिया हुआ, उसका बॉन्ड एंगल दिख रहा है 93। इतना ज़्यादा वेरिएशन क्यों, और बॉन्ड लेंथ कैसे चेंज हो रही है। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है। इस लेक्चर में हम लोग यही सब डिस्कस करेंगे, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इससे रिलेटेड आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, इन्हीं सब क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे, उसके बिहाइंड जो ठीक है कॉन्सेप्ट हैं वो उनको एक्सप्लेन करना है साथ ही साथ। ठीक है, आज के बाद जो है आप लोगों को इन सब चीज़ों में ज़रा भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। चलिए, उससे पहले हम लोग कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, उसके साथ साथ इसके ट्रिक्स भी डिस्कस करेंगे कि इनको सबसे आसानी से कैसे सॉल्व किया जाए, क्योंकि इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं इसमें। क्योंकि प्री में इससे क्वेश्चन नहीं आए हैं, लास्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो था उससे इसके क्वेश्चन आए हुए थे, लेकिन इसके मेंस में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ये मेंस का कितना 2000, ठीक है, ये तुम्हारा 2020 का पेपर है। ठीक है, इस पेपर में हम UPSC का प्रीवियस पेपर है, इस पेपर में हम लोगों का पहला क्वेश्चन क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैलकुलेट द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स आयंस, अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टेबिलिटी, और साथ साथ जो है रीज़न भी बताना है, बॉन्ड ऑर्डर बताना है, उनकी स्टेबिलिटी भी बताना है, उसके साथ साथ उसके रीज़न को भी बताना है। तो ऐसा क्या है यहाँ पे, तो मैंने ट्रिक में प्रीवियस ईयर, ठीक है, एक लेक्चर है प्रीवियस ईयर का, उसमें मैंने ट्रिक के साथ इसको बताया है किस तरीके से बॉन्ड ऑर्डर को कैलकुलेट किया जाए। ठीक है, और कि अगर बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है, उसके साथ साथ बॉन्ड लेंथ कैसे वेरी करती है, उसके साथ साथ उस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी कितनी ज़्यादा रहेगी, और कौन बॉन्ड जो है स्ट्रॉन्गर रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग यही डिस्कस करने जा रहे हैं, देख लेते हैं। चलिए देखते हैं। ठीक है, ये मैंने कुछ क्या किया है, बस आप लोगों को यही लिखना है, बस यही आपकी ट्रिक है। ट्रिक क्या है, देखिए, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स को लिखना स्टार्ट करना है आप लोगों को। तो इलेक्ट्रॉन्स हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं कैसे, देखो, सबसे पहले 14 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो पहले लिखेंगे 14 इलेक्ट्रॉन्स, उसके बाद लिखेंगे 15, 16 लिखेंगे, 17, 18, 19, 20। उसी तरीके से 14 से इधर आ जाएंगे, 13 इलेक्ट्रॉन्स, 12 इलेक्ट्रॉन्स, 11 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसके बाद 10, उससे पहले फिर 9, फिर 8 तक रुक जाना है। तो देखो 14 से स्टार्ट करो, अगर 14 अगर इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, इसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर जो होगा वो 3 होगा। फिर इलेक्ट्रॉन कम करना शुरू करो, जैसे जैसे एक एक इलेक्ट्रॉन इसमें कम शुरू करना होना शुरू हो जाएगा, एक एक इलेक्ट्रॉन इधर बढ़, ठीक है, इधर बढ़ना शुरू हो जाए, इधर कम होना शुरू हो जाए। ठीक है, तो देखो जैसे जैसे एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाएगा तो ये एंटी बॉन्डिंग में जाते हैं। एंटी बॉन्डिंग क्या करता है, बॉन्ड ऑर्डर को डिक्रीज़ करता है। इसका मतलब यहाँ पर भी यही है। ठीक है, एक एक इलेक्ट्रॉन अगर डिक्रीज़ करता जा रहा है 14 से, तो क्या होगा कि बॉन्ड ऑर्डर जो है 0.5 से कम होता जाएगा। जैसे कि अगर 14 इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट किए हैं तो बॉन्ड ऑर्डर 3 आया, किसी में कितना 16 इलेक्ट्रॉन आए हैं। अगर 16 इलेक्ट्रॉन किसी में आया, उसका मतलब उसका बॉन्ड ऑर्डर जो है 2 होगा। तो यहाँ पर भी हम लोग चेक कर लेते हैं कि टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। तो देखो ऑक्सीजन कितना होता है, 16। ठीक है, ऑक्सीजन अगर 16 होता है, ठीक है, 8 होता है एटॉमिक नंबर, ठीक है, 2 हैं तो उसी तरीके से 16 हो जाएंगे। 16 में एक प्लस लगा हुआ ऊपर, तो एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, 15। ठीक है, तो 15 से मिला लो, 15 में कितना है, इसका मतलब 14 से एक ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मीन्स 2.5। तो इसका जो ऑक्सीजन का होगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर जो होगा 2.5 हो जाएगा। अब देखो नियान, नियान कितना होता है एटॉमिक नंबर, 10, 10 दूना 20। ठीक है, 20 पे कितना आ रहा है, बॉन्ड ऑर्डर 0 हो जाता है। बढ़ते जाओ, चेक कर लेना, बॉन्ड ऑर्डर यहाँ से 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है 0 आ रहा है। उसी तरीके साइनाइड का देख लेते हैं, कार्बन कितने होते हैं, 6, नाइट्रोजन कितना 7, 6 7 13, और एक इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, प्लस कितना हो जाएगा 14। तो देखो 6 प्लस नाइट्रोजन के साथ प्लस एक जो मिल रहा है इलेक्ट्रॉन निगेटिव की वजह से, 6 7 13 14। तो 14 पे जो बॉन्ड ऑर्डर होता है कितना होता है, 3। इसका मतलब क्या है, यहाँ से जो हमारा, ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है, इसका 3 आ रहा है, इसका 0 आ रहा है, इसका ये। तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर आया किसका, देख लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा आया साइनाइड का, उसके बाद किसका आया है O2 प्लस का, उसके बाद किसका आया है Ne2 का। इसका मतलब क्या, 0 बॉन्ड ऑर्डर है ये, इसका मतलब ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। हमको पता है कि जितनी भी नोबल गैसेस होती हैं वो मॉलिक्यूल ज़्यादातर फॉर्मेशन नहीं करती हैं। उसके बाद हम लोग कुछ देखेंगे, कुछ जो है बाद में बनाए भी गए हैं,
जैसे कि जीरान के कुछ कंपाउंड्स में एग्जिस्ट करते हैं, उसके भी रीज़न बाद में है, ठीक है। तो ज़्यादातर अभी जान लो कि ये इनके कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करते हैं ज़्यादातर, क्योंकि सबके सब ऑक्टेट कंप्लीट होते हैं, सबके सब स्टेबल होते हैं। उसके बाद हम लोगों को क्या अरेंज करना था, ये आ गया, बॉन्ड ऑर्डर सबका पता चल गया। 15 नंबर में क्वेश्चन है, 5 नंबर निकल गए। उसके बाद क्या करना था, अरेंज देम, अरेंज करना था, हो गया काम। उसके बाद उनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिखना था। देखो तो स्टेबिलिटी देखो, जितना देखो बॉन्ड ऑर्डर का एक ट्रिक है, ये भी फार्मूला याद रखो, बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी। इसका मतलब सबसे ज़्यादा ट्रिपल बॉन्ड की स्टेबिलिटी, उसके बाद डबल बॉन्ड की, फिर सिंगल बॉन्ड की, ठीक है। तो स्टेबिलिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्या, बॉन्ड लेंथ के। तो देख लो, अगर मान लेते हैं क्या हमारा यहाँ पे है साइनाइड 3, जिसे N2 बहुत ज़्यादा स्टेबल है, क्यों, क्योंकि इसके बीच में जो बॉन्ड पाया जाता है वो ट्रिपल बॉन्ड होता है, जो कि बहुत ज़्यादा इसको स्टेबिलिटी देता है। उसके साथ साथ इसका मतलब ये बहुत ज़्यादा स्टेबल है। अब उसी तरीके से हम लोग देख लें, क्या देख लेते हैं, F2 क्या होता है, फ्लोरीन फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है। तो इसका मतलब जितना ज़्यादा बॉन्ड, ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर होता है उतना ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी होती है, उसके बीच में उतना कम तुम्हारी बॉन्ड लेंथ होगी। अगर बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है तो बॉन्ड लेंथ कम, ठीक है। अगर बॉन्ड ऑर्डर कम है, जैसे कि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, तो इसका बॉन्ड जो होगा काफ़ी लंबा होगा, फ्लोरीन फ्लोरीन का। इसका मतलब नाइट्रोजन ऑर्डर जो ट्रिपल बॉन्ड है वो शार्टर हुआ। इसका मतलब जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी, ठीक है, उतना मजबूत बॉन्ड होगा, उसकी एनर्जी उतना ज़्यादा होगी, उतना ज़्यादा एनर्जी से वो उसको बाइंड करेगा, स्टेबल होगा। तो आप लोगों को आंसर मिल गया होगा यहाँ से। आंसर क्या है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा है यहाँ पे, साइनाइड हो गया, फिर ऑक्सीजन हो गया, फिर नियान हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है डिटरमाइन द रेडियल नोट्स, एंगुलर नोट्स, टोटल नंबर ऑफ द नोट्स इन द फॉलोइंग। तो मैंने प्रीवियस के क्वेश्चन में प्रीवियस लेक्चर में मैंने करा रखा हुआ है, ठीक है। अच्छे से मैंने टॉपिक एक्सप्लेन किया है, कितने नंबर ऑफ रेडियल नोडल प्लेन्स होते हैं, कितने एंगुलर नोडल प्लेन्स होते हैं, और कितने जो टोटल नोट्स होते हैं। तो एंगुलर नोट्स की मैंने ट्रिक क्या बताई थी, इक्वल टू आल। आल जो होगा, जितने एल की वैल्यू होगी वही हमारे एंगुलर नोट्स होंगे, ठीक है। रेडियल नोट्स का मैंने क्या बताया था, एन में से 1 सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, एल सब्ट्रैक्ट कर दो पहले, फिर 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। और अब मैंने टोटल एंगुलर नोट्स के लिए क्या फार्मूला बताया था, बस दोनों को ऐड कर दो। देखो प्लस का एल माइनस का एल कैंसिल हो जाएगा, तो टोटल नोट्स हो जाते हैं n-1। इसका मतलब क्या, जो n की वैल्यू हो उससे एक सब्ट्रैक्ट करते जाओ। तो देखो टोटल नोट्स इसके लिए कितने हो जाएंगे, 1, इसके लिए 3 है तो एक सब्ट्रैक्ट कर दो, 2 हो जाएंगे, इसके लिए भी 2 हो जाएंगे, 4 के लिए कितने हो जाएंगे तुम्हारे 3, उस तरीके से 5 के लिए कितने हो जाएंगे टोटल नोट्स, 4 हो जाएंगे। तो एंगुलर नोट्स निकालना है सबके लिए, एस की वैल्यू बस रख दो। तो एस की वैल्यू मैंने बता रखी है, क्या, एस है, पी है, डी है, एफ है। अगर हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पता है तो एस की वैल्यू क्या होती है, एल की वैल्यू जो होती हैं, ठीक है। एस पी डी एफ के लिए मैंने बता रखी थी n-1 होती हैं, ठीक है। तो देखो एस के लिए अगर n-1 होता है तो इसके लिए देखो यहाँ से एल की वैल्यू इसके लिए रखते जाओ, बस 0 से स्टार्ट कर दो, 0 1 2 3। तो एल की वैल्यू पता चल गई, जो एल होता है वही एंगुलर नोट्स हो जाएंगे। अब रेडियल नोट्स निकालना है तो क्या फार्मूला लगा दो, n-l-1, ठीक है। तो यहाँ से हमारे एंगुलर नोट्स मिल जाएंगे, मीन्स रेडियल नोट्स मिल जाएंगे। तो रेडियल के लिए क्या रखना है, एन की वैल्यू रखना, एल की वैल्यू रखना है। तो देखो पहला में करके दिखा दे रहे हैं, 2p है, ठीक है। एन क्या है, जो आगे लिखा होता है वही उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। एन की वैल्यू इसके लिए 2 है, पी के लिए अभी एल हम लोग देख के आए हैं, पी के लिए एल की वैल्यू 1 है। तो यहाँ से रख दो कितना, 2 -1 -1 इक्वल टू 0। इसके लिए इसका मतलब क्या है, तो तुम्हारे जो रेडियल नोट्स जो निकले हैं, ठीक है, 2p के लिए कितने 0 आ गए। उसी तरीके से आप लोग 3s के, 3p के, 4d और 5 के करेंगे, कमेंट सेक्शन में बताएंगे कितना क्या आ रहा है, ठीक है। अगर आप लोगों को नहीं क्लियर होता है फिर हम लोग जो है इसका आंसर देंगे। एक 10 नंबर में क्वेश्चन क्या आया हुआ था, इसमें हम लोगों को कंपेयर करना है कि, ठीक है, बॉन्ड एंगल किसका ज़्यादा है और क्यों ज़्यादा है, ये भी एक्सप्लेन करना है। 4 क्वेश्चन इसी तरीके से आए हुए हैं। तो देखो एक BF3 दिया हुआ है, एक BF4 दिया हुआ है। तो देखो जब भी बॉन्ड एंगल कैलकुलेट करना होगा, ठीक है, तो हम लोगों को कुछ पॉइंट्स ध्यान में रखना होगा। तो देखो पहला पॉइंट्स क्या है, बॉन्ड एंगल जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर के। जितना ज़्यादा परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर उतना ज़्यादा बॉन्ड एंगल। और बॉन्ड एंगल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर के, ठीक है। एस कम हुआ, पी बढ़ रहा है, तो बॉन्ड एंगल की वैल्यू भी क्या होती है, डिक्रीज़ करती है अगर पी परसेंटेज बढ़ा। उसके बाद हम लोगों को क्या ध्यान में रखना है, उसके बाद हम लोगों को बेंड रूल ध्यान में रखना है। ये कैसे, चलो अभी नेक्स्ट इसमें आएगा, पहले हम लोग इतना एक्सप्लेन कर लेते हैं। देखें इससे हम लोगों को कितने क्वेश्चन निकलने हैं। पहला देखो क्या दिया है, BF3 दिया हुआ है, ठीक है, और BF4 दिया हुआ है। तो पहला करके देख लेते हैं। तो देखो BF3, ये तो इसको करके देखते हैं।
हम लोग हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीख चुके हैं अपने पिछले लेक्चर में। क्या था? वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन प्लस मोनोवैलेंट प्लस माइनस चार्ज, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। तो देखो, तो ठीक है, मोनोवैलेंट इससे कितने जुड़े हुए हैं? 3। और सेंट्रल, ठीक है, और सेंट्रल मेटल जो है उसके वैलेंशियल में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? वी की वैल्यू कितनी है? बोरान देख लो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान 5 होता है। इसका मतलब 2, 3। वैलेंशियल में इलेक्ट्रॉन 3 है, इसके 2 से डिवाइड कर दो। चार्ज क्योंकि कोई नहीं था इसलिए 3 3 6 3 होता है। तो मैंने बताया था सबसे पहले एक एस आता है, उसके बाद पी का नंबर आना शुरू होता है। तो टोटल 3 थे, तो 2 बचे पी का नंबर। इसका मतलब यहाँ से क्या आया? इसका हाइब्रिडाइजेशन जो आ गया sp2 आ गया। और sp2 के लिए मैंने क्या बताया था? ज्योमेट्री क्या होती है इसके लिए? तो 3 बस रखना है, इसका मतलब ट्राइगोनल प्लेनर। अब देखो बस 3 को रखना है, ट्राइगोनल प्लेनर बनाना है। इसका मतलब हर एक के बीच में एंगल कितना रहेगा? ठीक है, तो देखो हर एक के बीच में जो एंगल रहेगा वो तुम्हारा 120 डिग्री रहेगा। अब BF4 बचा, तो इसके बीच में बॉन्ड एंगल आ रहा है 120 डिग्री, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा बचा BF4। अब देख लेते हैं इसमें भी हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर लिया जाए। तो हाइब्रिडाइजेशन हम लोग कैसे निकालेंगे? वैलेंस सेल बोरान में कितने होते हैं? 3। अब ये देखे, उसके बाद और वैलेंस सेल में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स 3 निकले। उसके बाद क्या है? ठीक है, मोनोवैलेंट एटम कितने हैं? मोनोवैलेंट का मतलब जो है सिंगल बॉन्ड हमेशा बनाते हैं, तो वो 4 हैं। और चार्ज कितना है? नेगेटिव। नेगेटिव हमेशा ऐड होता है, डिवाइडेड बाय 2। कितना? 4 1 5 3 8 डिवाइडेड बाय 2 4। 4 है, इसका मतलब एक एस होगा, 3 पी होंगे। हाइब्रिडाइजेशन sp3, ज्योमेट्री टीट्राहेड्रल। टीट्राहेड्रल में हम लोगों को जो एक्चुअल बॉन्ड उसका होता है वो क्या होता है? 10 109 डिग्री, ठीक है, 28 मिनट, ये होता है। इसका मतलब क्या? यहाँ से बॉन्ड एंगल निकल रहा है 120 डिग्री, यहाँ से बॉन्ड एंगल निकल रहा है 109। इसका मतलब तुम्हारा BF3 का बॉन्ड एंगल जो है BF4 से ज़्यादा है। ये तो हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे। तो देखो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला? तो देखो हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे क्या निकला? इसका जो बॉन्ड एंगल आया कितना? 120 डिग्री। और इसका जो आया टेट्राहेड्रल था कितना होता है? 109 डिग्री, ठीक है, 28 मिनट। तो देखो यहाँ से क्या निकला? इसका हाइब्रिडाइजेशन निकला था sp2, यहाँ इसका हाइब्रिडाइजेशन जो निकला है sp3 निकला है। तो यहाँ पे देखो परसेंटेज एस करेक्टर कितना है? यहाँ से देखो, पहले एस अगर प्योर होता तो कितना? 100% रहता। अब P2 भी आ गया इसमें, तो इसका मतलब क्या? 100 जो था 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, तो ये कितना आ जाएगा? 33.33%। यहाँ पे क्या था? sp3 आ गया। एस पहले होता तो कितना रहता? 100%। अब ये टोटल 4 जगह डिवाइड हो गया, तो 4 जगह डिवाइड हो गया, 100 को 4 से डिवाइड करो और कितना? 25%। तो देखो क्या मैंने बताया था? परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल। तो यहाँ पे परसेंटेज एस कैरेक्टर ज़्यादा था sp2 में, इसका मतलब बॉन्ड एंगल भी यहाँ पे ज़्यादा निकला। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन NH3 और NF, ठीक है, 3। इसमें बॉन्ड एंगल कैसे वेरी करेगा? दोनों का हाइब्रिडाइजेशन तो आप सेम है। अब कॉन्सेप्ट क्या है, इसको कैसे एक्सप्लेन किया जाए? तो देखते हैं। एक क्या है हम लोगों का? NH3 है, ठीक है, एक हम लोगों का NH3 है। इसके लोन पेयर को रख दिया जाए तो तीनों हाइड्रोजन रख देते हैं। एक हम लोगों के पास क्या है? NF3 है, तो एक फ्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन, तीसरा फ्लोरीन। हाइब्रिडाइजेशन सेम है। अब बॉन्ड एंगल कैसे बदले? देखो, इसी को एक्सप्लेन करने के लिए आता है क्या? ड्रैगोज रूल। सॉरी, इसी को एक्सप्लेन करने के लिए आएगा क्या? बेंट रूल, ठीक है। तो इसको हम लोग बेंट रूल के बेसिस पे आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो बेंट रूल देखो क्या बताता है? बेंट रूल ये कहता है, ठीक है, जो कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, वो हमेशा वो पोजीशन प्रीफर करते हैं जहाँ पे परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर जो होता है कम होता है। मैंने क्या बताया? जितने भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं या स्पेसीज होती हैं, वो अपने आप को उस जगह पे रखना पसंद करते हैं जहाँ पे जो है, ठीक है, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर कम हो। इसका मतलब क्या है? तो देखो यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है? ये हाइड्रोजन 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 रखे हुए हैं। यहाँ पे क्या है? फ्लोरीन 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 रखे हैं। तो यहाँ पे क्या है? फ्लोरीन अपने आप को उस जगह पे रखा हुआ है जहाँ पे परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर क्या है? कम है, ठीक है। इसका मतलब ये भी उस जगह पे रखा हुआ, ये भी उस जगह पे, ये भी उस जगह पे। इसका मतलब क्या है? ये अपने आप को उस जगह पे रखे हुए हैं जहाँ पे परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर कम से कम है। तो इसका मतलब यहाँ पे परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर बढ़ रहा है, ठीक है। यहाँ पे परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर बढ़ा। अब देखो यहाँ पे परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर बढ़ा, इसका मतलब क्या हुआ? इसका रिपल्शन इनसे बढ़ेगा, स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगा, बल्किनेस बढ़ेगी। इसका मतलब क्या है? अब यहाँ से हिंड्रेंस बढ़ा, ठीक है, यहाँ से हिंड्रेंस अगर बढ़ा तो ये क्या करेंगे? यहाँ से हिंड्रेंस बढ़ा लोन पेयर की वजह से, तो ये क्या करेंगे? ये पास पास भागेंगे। जब पास पास भागेंगे तो इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल होगा, थीटा मान लेते हैं यहाँ पे, थीटा 1 ये, ठीक है। तो देख लेते हैं थीटा 1 जो है यहाँ पे मान लेते हैं क्या? थीटा है। तो थीटा 1 जो कम हो जाएगा थीटा से,
इसका मतलब क्या हुआ, पहले जो बॉन्ड एंगल कितना था यहाँ पे, तो देख लेते हैं अगर प्योर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती तो उसका बॉन्ड एंगल कितना होता है। तो मान लेते हैं वो प्योर का केस क्या है, CH4 है, तो उसका हम लोग अभी केस देख के आए हैं कितना होता है 109 डिग्री 28 मिनट। लेकिन हम लोगों को पता है कि एक अगर लोन पेयर बढ़ता है तो बॉन्ड एंगल जो है 2 डिग्री से डिक्रीज़ कर देता है। ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, ये कॉन्सेप्ट ऐसे देख सकते हैं जैसे हमारा CH4, ठीक है, CH4 ले लेते हैं, दूसरा क्या ले सकते हैं NH3 ले सकते हैं, तीसरा क्या ले सकते हैं वाटर ले सकते हैं। इंटर का बहुत फेमस क्वेश्चन है, ठीक है। इसका बॉन्ड एंगल कितना होता है 109 डिग्री, इसका कितना होता है 160 डिग्री, इसका कितना होता है 104 से 106 डिग्री, ठीक है, ऐसा कुछ आता है 104 के आसपास। तो ऐसा क्यों होता है, तो एक बॉन्ड एंगल, एक लोन पेयर अगर बढ़ता है तो देखो यहाँ पे 0 लोन पेयर, यहाँ पे 1 लोन पेयर, यहाँ पे 2 लोन पेयर, ठीक है। तो एक लोन पेयर बढ़ता है तो 2 डिग्री से एंगल को डिक्रीज़ कर देता है। तो 109, 107, 106 या 105, 104 या 105, तो ये बॉन्ड एंगल डिक्रीज़ कर जाता है। तो यहाँ पर भी यही था, NH3 के ऊपर क्या था, लोन पेयर था, इसका मतलब लोन पेयर था, तो इसका मतलब इसका जो बॉन्ड एंगल बचा 107 के आसपास आता है। तो देख भी लेते हैं इसका, ठीक है, ये आप लोगों को देख सकते हैं, ये आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, ये 160 डिग्री। तो उसका, तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला कि NF3 के बीच का जो बॉन्ड एंगल अभी हम लोग देखे क्या हुआ, तो ये जो था यहाँ पे लोन पेयर है, तो लोन पेयर रिपल्शन की वजह से बॉन्ड एंगल जो है डिक्रीज़ कर गया। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे NH3 ज़्यादा हुआ NF3 से। उसी तरीके से अगर एक फ्लोरीन एटम होता, ठीक है, तो हम लोग क्या कहते हैं कि NH3 था, ये 2 हाइड्रोजन लगा दिए, एक फ्लोरीन लगा दें, तब क्या हुआ, यहाँ से इसकी वजह से परसेंटेज कैरेक्टर डिक्रीज़ होता है, ठीक है, किसकी वजह से, मान लेते एक फ्लोरीन लगा हुआ, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये लोन पेयर, इसकी वजह से परसेंटेज कैरेक्टर यहाँ पे डिक्रीज़ किया तो यहाँ पे इंक्रीज़ कर गया, ठीक है। तो ये क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बढ़ाएगा फिर से, ठीक है। इसका मतलब सबसे ज़्यादा इसका होगा, फिर एक F आएगा तो उसका होगा, फिर 2 F आएंगे उसका होगा, फिर 3 F आएंगे उसका होगा। इस तरीके से अगर क्वेश्चन आता है तो आप लोग आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से हम लोग देखते हैं SF2 और BeF2, ये काफ़ी आसान क्वेश्चन था, तो इसका केवल हाइब्रिडाइजेशन निकाल के हम लोग कर सकते हैं। तो सल्फर के वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 फ्लोरीन लगे हुए, डिवाइडेड बाई 2, कोई चार्ज नहीं है, कितना 8 का 4 हो जाएगा, इसका मतलब टेट्राहेड्रल शेप जाएगा, इसका ज्योमेट्री जाएगी। अब बेरिलियम हम जानते हैं 4 वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 से डिवाइड करो, ठीक है, कितना 4 का 2, SP परसेंटेज एस करेक्टर देख लेते हैं। हम जानते हैं SP लीनियर भी होता है, इसका मतलब 180 इसका बॉन्ड एंगल होता है, लेकिन टेट्राहेड्रल का बॉन्ड एंगल जो होता है काफ़ी डिक्रीज़ कर जाता है। इसका मतलब यहाँ से तो नॉर्मली ही हो जाएगा SF2। उसके बाद अब क्या आया, अब आता है ड्रैगोज रूल। ये क्या है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए, NH3 और PH3 को एक्सप्लेन करने के लिए इसमें किसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा है। तो देखिए ये NH3 नाइट्रोजन फैमिली में आता है, मैंने पीरियोडिक टेबल पूरी स्टार्ट में ट्रिक में पढ़ा रखी है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो उस लेक्चर को देख लीजिए, उसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है। नाइट्रोजन फैमिली के लिए मैंने क्या बताया था, नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, सब भिखारी, ये आप लोगों को बस याद रखना है। तो देखो उसी तरीके से हम लोगों की अगली क्या आती है, उससे पहले क्या आती है, सेसी जे, ठीक है, सन पीबो। उसके बाद आती है ओ संजय सीनियर तेरी, ठीक है, पॉलिटिक्स। तो ड्रैगोज रूल क्या कहता है, इनके नीचे वाले, ठीक है, 3rd पीरियड से लेके कितने तक, 7th पीरियड तक, ठीक है। और ग्रुप कौन कौन से, 13, 14, ठीक है, 15, 16, ये क्या करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, क्योंकि इनके शेप जो होते हैं, हम लोग जैसे जैसे नीचे जाते हैं शेप साइज़ हम लोग क्या जानते हैं, इंक्रीज़ करना शुरू करता है डाउन द ग्रुप, साइज़ इंक्रीज़ करता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका जो बोल सकते हैं, ठीक है, साइज़ इतना बड़ा हो जाता है कि यहाँ पे जो एलिमेंट आते हैं, ठीक है, अगला जो अभी एटम जुड़ा हो, एलिमेंट जुड़ा होता है, ठीक है, वो सब के सब अपने आप को क्या करते हैं 90 डिग्री पे अरेंज कर लेते हैं। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन की इसलिए कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो सबके सब जो है ऑलमोस्ट 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। और डाउन द ग्रुप जैसे जाते हैं क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल मेटल की डिक्रीज़ करती है, इसी वजह से बॉन्ड एंगल भी डिक्रीज़ करना शुरू करता है। तो इसका जो ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट तो करते हैं ऊपर वाले, क्योंकि तुम्हारा 2nd पीरियड, ठीक है, क्योंकि 3rd पीरियड में तो है नहीं है, 2nd पीरियड में आ जाएगा, ठीक है। अगर 2nd पीरियड में आ रहा है तो ये तो करेंगे। तो 3rd पीरियड से जो आएंगे वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, वो ऑलमोस्ट 90 डिग्री का एंगल शो करते हैं, इसलिए इसका एंगल जो आता है वो 93 आता है। उसके और नीचे जाएंगे तो 91 आएगा, उसके नीचे जाएंगे तो 90 आएगा। इसका मतलब कभी भी अगर आर्डर आ जाए आप लोगों को लिखना तो ये, ठीक है, आप लोग अरेंज कर सकते हैं, सबसे ज़्यादा इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका। और हम लोग जानते हैं NH3 तो जानते ही हैं कैसा कैसा शेप बनाता है, ठीक है, ट्राइगोनल पिरामिडल बनाता है। तो ट्राइगोनल पिरामिडल का अभी देख के आए 160 डिग्री था, और इसका कितना 93 डिग्री, तो कितना ज़्यादा बॉन्ड एंगल है, इसको हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं कैसे, ठीक है, ड्रैगोज रूल के अकॉर्डिंग।
क्योंकि ड्रेकोस रूल के अकॉर्डिंग होता क्या है, इनमें हाइब्रिडाइजेशन होता नहीं, हाइब्रिडाइजेशन होता नहीं, इसका मतलब इसका बॉन्ड एंगल डिक्रीज कर जाता है, ठीक है, और उसका बॉन्ड, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये बॉन्ड ऑर्डर जो है इस तरीके से वेरी करता है। आज के क्वेश्चन फिनिश हो गए हैं, ठीक है। होप ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें, ठीक है। और हम लोग जो है ये इसी तरीके से क्वेश्चंस लाते रहेंगे आप लोगों के यूपीपीएससी के लिए। इससे आप लोगों की मेंस की काफ़ी अच्छी तैयारी हो जाएगी, केमिस्ट्री बिल्कुल आप लोगों का बेस्ट तैयार हो जाएगा। मैंने हिंदी की सीरीज़ भी लाया हुआ हूँ, ठीक है, उसकी भी मैंने सीरीज़ शुरू कर दी है। पर डे मैंने कितना क्वेश्चन डिस्कस करना है, 40 से 50, ठीक। आप लोगों ने नहीं देखा तो उसे भी देख लीजिए।